नमः है। मेरा आप सबका अपने इस ज्योतिष चैनल पर स्वागत है और आज मैं आपको सरकारी नौकरी का योग यह बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये एक लगन कुंडली ड्रॉ की है और इसमें 12 के 12 ये घर ड्रॉ किए हैं। ये लगन कुंडली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जो नौकरी का है, नौकरी या व्यापार, इस भाव नंबर 10 से देखा जाता है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले यह देखना है कि इस दशम और ये छठा, इन दोनों भावों का क्या आपस में कोई संबंध है, या कोई ग्रह यहाँ बैठा हुआ उसकी कोई दृष्टि है, या यहाँ जो राशि बैठी हुई है हो सकता है उसका स्वामी यहाँ हो और जो ये राशि यहाँ बैठी हुई है उसका स्वामी यहाँ हो। तो यदि इस तरह से इनका संबंध होगा तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। और वो जो ग्रह बैठे हुए हैं वह उच्च के होने चाहिए, वो डिग्री वाइज कम ना हो, अस्त नहीं होने चाहिए। यदि उच्च और अच्छी स्थिति में हैं तो सरकारी योग बनता है। और परिवर्तन का भी मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ ये राशि नंबर 6 है, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए और यहाँ 10 नंबर राशि का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो यह भी परिवर्तन योग बनता है। नंबर 2, इस भाव नंबर 10 या इस हाउस नंबर 10 में सूर्य या मंगल ग्रह, कौन, या तो सूर्य ग्रह या मंगल ग्रह, यह कारक होकर बैठे हों, सूर्य या मंगल कारक होकर बैठे हों। यहाँ मंगल सूर्य से अस्त न हो, दोनों ही डिग्री वाइज सही हों। और यदि मंगल यहाँ अस्त हो जाता है तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, मंगल के बीज मंत्र कर लेने चाहिए, क्योंकि यदि सूर्य के पास कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए और वह डिग्री वाइज कम हो तो सूर्य से अस्त हो जाता है। यदि अस्त है तो उसके बीज मंत्र करें तो उससे भी आपका सरकारी नौकरी का भाव बनता है। या सूर्य ग्रह उच्च का हो और यहाँ छठे भाव पर दृष्टि डाले, कहीं भी सूर्य बैठे हों, उच्च के हों, अच्छी स्थिति में हों और छठे भाव पर अपनी दृष्टि डालें तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। यदि इस दशम भाव में बुध बली होकर बैठे हों, बुध बली होकर बैठे हों तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। यदि यहाँ चंद्रमा बैठे हों दशम भाव में, अच्छी स्थिति में हो, अस्त न हो, तो ऐसे जातक को जल संबंधी या कृषि संबंधी सरकारी नौकरी मिलती है, क्योंकि चंद्रमा किसके कारक हैं, जल के कारक, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ यदि मंगल उच्च के होकर बैठे कारक हैं तो व्यक्ति को पुलिस, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन आदि की नौकरी मिलती है। यदि इसी में गुरु उच्च के होकर बैठे हों, अस्त न हों, डिग्री वाइज सही हों, तो उस व्यक्ति को, उस जातक को सरकारी नौकरी मिलती है। और उच्च पद गुरु होने पर, यदि यहाँ गुरु हैं, उच्च के हैं, तो क्या है, उच्च पद मिलता है। और यदि यहीं शनि, इस दशम भाव में शनि बैठे हैं और वह उच्च के हैं, कारक हैं, तो ऐसे जातक को जज या वकील की नौकरी मिलती है। और फिर हमें दूसरा क्या देखना है, इस दशम से दशम भाव देखना है, यहाँ देखना है यहाँ बैठा हुआ ग्रह कैसा है। यदि वह ग्रह उच्च का है, वो डिग्री वाइज सही है, अस्त नहीं है, तो उसके अनुसार भी बच्चे को सरकारी नौकरी, क्योंकि ये छठा भाव सरकारी नौकरी का है, ठीक है। दशम से दशम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दशम से दशम बनता ही। यहाँ भी यदि कोई, क्योंकि ये रोज़मर्रा का है, डेली रोज़मर्रा की इनकम का है ये 7वां घर, यदि यहाँ दशम से दशम बनता आपका ये, यहाँ भी कोई अच्छा ग्रह बैठा है, उच्च ग्रह बैठा है, तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। और यहाँ भी सरकारी नौकरी, क्योंकि ये छठा भाव है, छठा भाव है नौकरी का, सरकारी नौकरी का। यदि सूर्य की यहाँ दृष्टि पड़ रही है उच्च भाव से तो व्यक्ति को
सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। देखिए, यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप यदि किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ लिंक खोलिए और रजिस्टर करिए। यदि आप किसी समस्या का समाधान लेना चाहते हैं, यदि आप अपनी जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो वहाँ लिंक दिया गया, आप उस लिंक से अपने आप को रजिस्टर करिए और जिस भी समस्या का समाधान या जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। धन्यवाद।